नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पैंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कडरू खुट्टा गांव पहुंचा, जहां उन्होंने छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास की शिकार आदिवासी महिला से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल में गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, प्रदेश सदस्य भरत यादव, श्रवण सिंह, वीरभद्र प्रसाद सिंह, जगन्नाथ राम आदि शामिल थे। महिला ने कहा कि घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके ससुर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर तेनूघाट उपकारा भेज दिया। दूसरी ओर मेरा बयान कोर्ट में दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। श्री बावरी ने कहा कि मामले में राज्य सरकार एवं मंत्री का रवैया निंदनीय है। घटना में हुई हत्या की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन घटना के कारणों को भी जानने की कोशिश होनी होगी। गलत काम की कोशिश हो तो प्रतिक्रिया लाजमी है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई, राज्य के मंत्री इरफान अंसारी उसे महिमामंडित कर रहे हैं। क्या मंत्री का दायित्व ये नहीं था कि वह पीड़ित आदिवासी महिला से मिल कर घटना की जानकारी लेते और उसे भी न्याय दिलाते? इससे ये संदेश जाता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए आदिवासी महिला की चिंता सरकार व उसके मंत्री को है। मॉब का कोई नेतृत्व नहीं करता है। सरकार के रवैया को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। महिला से जनजाति आयोग के अध्यक्ष व महिला आयोग को आवेदन देकर उसे न्याय दिलाने की मांग की। अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं के कारण ही पूर्व में ऊपर घाट का पूरा इलाका नक्सलवाद की चपेट में रहता था और लोगों ने उग्रवाद का दामन थामा था। इरफान अंसारी जैसे नेता, हाफिजुल जैसे नेता जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनके नीति के कारण, इनके संरक्षण के कारण और जो वोट इनको मिला है वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, उसके घमंड में आज यह झारखंडी और झारखंडी आदिवासी माताओं बहनों, झारखंडियों के माताओं बहनों को तुच्छ रूप से यह समझ रहे हैं। 8 मई 2025 पैंक नारायणपुर थाना अंतर्गत कडरू खुट्टा गांव में घटना घटित हुई। आज हम लोग उस पीड़िता, प्रथम पक्ष की पीड़िता से मिलने का काम किए। एक आदिवासी बहन है और उसे जानने का काम किए कि उस दिन क्या घटना हुई थी। जैसा उसने बताया कि 8 तारीख को हर दिन के तरह बगल के तालाब में वो नित्य जो उनका दिनचर्या होता है उसके तहत कपड़े खींचने, और गांव में तो लोग तालाब में ही जाते हैं, वो स्नान करने के लिए गई थी। इसी बीच पीछे से आकर के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुस्साहस करने का काम किया, उसके इज्जत आबरू पे हाथ डालने का काम किया। जोर जबरदस्ती में उस कीचड़ में जितना ताकत हो सकता था उस दुष्कर्म का प्रयास करने वाले, उस मानवता के दुश्मन ऐसे अपराधी का उसने पूरी ताकत लगाई। किसी तरह से दांत काट करके हाथ में वो अपने जान को बचा के, अपनी इज्जत को बचा करके भागी, और आवाज देने पर यह अपराधी भाग गया, लेकिन मोटरसाइकिल ले जा नहीं जा पाया। और जिसके साथ ये शिनाख्त हुआ कि बगल के ही पैंक नारायणपुर पंचायत के ही अब्दुल नाम के एक व्यक्ति का गाड़ी है। वो व्यक्ति पकड़ा भी गया। ग्रामीणों के समझ उसने यह स्वीकार भी किया कि अकेली महिला को देख करके उसके मन में पाप जागृत हुई और पाप कर्म करने के लिए वो वहां तक पहुंचा। उसके बाद एक घटना हुई। किसी भी आम नागरिक के या किसी भी मानव के सामने अगर बहु बेटियों के साथ कोई दुष्कर्म या कोई इस तरह की घटना करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके साथ लोग जबरदस्ती करेंगे, 1-2 झापड़ मारे होंगे, 1-2 झापड़ मारे। उसके बाद घटना क्या हुई है तो नहीं मालूम। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि उसके बाद तो हम लोग तो अपने घर पे थे, हम थाना चले गए। थाना जाकर के उन्होंने कंप्लेन करा उसी दिन शाम को। 164 का बयान भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी इस पीड़िता के न्याय के लिए कोई कार्रवाई आगे नहीं की। राज्य सरकार का भूमिका बहुत ही संदिग्ध और बहुत ही अमर्यादित है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला है और मानवता को संसार करने वाला है। एक दुष्कर्म का प्रयास करने वाला अपराधी, जिसके पिताजी का भी पता चला, जिसके खानदान का भी पता चला, वो भी अपराधी रहे हैं और जिन्होंने जेल में अपना दम तोड़ा है। ऐसे अपराधी परिवार का महिमा मंडन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री इरफान अंसारी सिर्फ इसलिए चले आते हैं क्योंकि वे उनके समाज का व्यक्ति है। उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि एक आदिवासी राज्य के आदिवासी बेटी के साथ किस तरह की घटना हो।
इरफान अंसारी तो अपने धर्म, अपने पंथ और अपने राजनीति के शिकार होकर के यहाँ पहुंचे, लेकिन मैं सीधे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ, आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, बहुत उम्मीद है लोगों को आपकी। दूसरी बार झारखंड में आपको सत्ता सौंपा है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू जी से, जो सक्रिय राजनीति में है, माननीय विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज घटना के 10 दिन हो गए, कहीं नहीं आप लोगों ने इस विषय पे एक भी संज्ञान लिया? क्यों नहीं आपने एक बीडीओ, सीओ या किसी कर्मचारी को भी वहां भेज करके उस आदिवासी बहन की पीड़ा को जानना चाहा? 8 तारीख 5वां महीना 2025 दिन गुरुवार के 10 बजे समय स्नान करने के लिए गए थे तालाब में। उसी समय एक लड़का आया और मेरे पीछे हमला किया, जमीन में पटकाया, चिल्लाने पर मुंह बंद किया। मैंने उसका हाथ काटा तो हटाया और भागने लगा, तभी ग्रामीण लोग आए और बचाए ये हमको, और उनका बाइक हम लोग को पकड़ के लाए, और वो भागने पर वो पकड़ लिए ग्रामीण लोग, मारपीट हुए और प्रशासन आए और उनको पकड़ के ले गए अस्पताल। उसके बाद मैंने थाना गए केस दर्ज करने के लिए, दर्ज किए तो फिर बाद में पता चला कि वो डेथ हो गया। तो उनको बहुत न्याय मिल रहा है, जो दोषी था वो तो न्याय मिल रहा है, और मुझे तो कुछ नहीं मिला है। जो पीड़ित है हमको कुछ नहीं मिला, अभी तक कोई सरकार मेरे पीछे नहीं आया है पूछताछ करने के लिए भी, अभी तक कुछ भी नहीं। वो तो बहुत स्वास्थ्य मंत्री आए और बहुत नेता आए और उनको जो मिलना था वो दे रहे हैं, हमको अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरा 3 ठो बच्चा है और मेरा पति घर में नहीं है, काम करने के लिए गया है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। सरकार से क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहिए मुझे, 3 बच्चा है, मुझे कुछ न्याय चाहिए। मेरा पति घर में भी है नहीं है, वो बाद में आएंगे, वो क्या कर बोलेंगे, वो क्या पता रखेंगे नहीं में रखेंगे। को पकड़ के ले गया सो बाकी लोग को लेके गए और निर्दोष हैं और गुनाह किया था, इसलिए थोड़ा बहुत मारपीट तो होगा ही, तो हुआ तो प्रशासन आए नहीं, हम लोग अपने से गए थे वहाँ जो थाना में रिपोर्ट देने के लिए, उसी समय उन लोग को पकड़ के लग गए, बाद में 2 लोग और उस टाइम 2। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आए सर। सरकार के मंत्री आए तो आए थे आपके पास? नहीं, उसी के पास जो दोषी थे, आरोपी थे, बलात्कारी थे, वैसी उसी के पास आए और उनको ही इनाम दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला अभी, ना मिलने तक ही नहीं आए हैं मेरे पास। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से न्याय मिलना चाहिए, 3 ठो मेरा लड़का है, न्याय तो मिलेगा हमको, हम तो पीड़ित परिवार से है ना। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं हेमंत बाबू से? जी मांग करेंगे, क्यों नहीं, वो आरोपी थे उसको दे दिए, हम तो पीड़ित परिवार से हैं, हमको क्यों नहीं मिलेगा। आपका अपना नाम और गांव का नाम बता दीजिए। गांव का नाम कड़रूगुट्टा और पेंक पंचायत है, और पेंक भी नारायणपुर थाना पेंक नारायणपुर है, जिला बोकारो से। अपना नाम बोलिए। अपना नाम अनिता देवी। पति का क्या नाम हुआ? पति का क्या नाम हुआ? बहारा मुर्मू। कहाँ रहते हैं? महावीर मुर्मू। वो कहाँ रहते हैं? दुबई में। काम करने गया। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद मामले में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सहयोग किया गया, जिसके बाद तुर्की के सभी सामानों का बहिष्कार जमशेदपुर में किया जा रहा है। जमशेदपुर के बाजारों में हिंदू संगठन और हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की का सेव है, सब उठा के दिखाइए, तुर्की का सेव है। आप जमशेदपुर का एक बासिंदा को हम लोग अनुरोध करते हैं, तुर्की का सामान को बॉयकॉट कीजिए और तुर्की का सेव तो एकदम मत लीजिए, और दुकान में जो भी सामान लेंगे तो देख लीजिए तुर्की का है, उसको मत लीजिए। सभी फल दुकानों में तुर्की के सेब का बहिष्कार किया गया। दुकानदार और आम लोगों से तुर्की के सामान नहीं लेने की अपील की गई। कदमा बाजार में सैकड़ों हिंदू संगठनों के लोगों ने दुकानदारों को तुर्की के सेब लेने से मना किया। जमशेदपुर में हिंदू एकता मंच के द्वारा तिरंगा झंडा लेकर कदमा बाजार में फल विक्रेताओं को जागरूक किया गया और उन्हें बताया गया कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। जो भी भारत के विरुद्ध कदम उठाएगा और दुश्मन देश की सहायता करेगा, वैसे देश से हमें किसी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं करना है। तुर्की से आने वाले सेब, खजूर आदि वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना है। जब तक हम इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक ये लोग समझेंगे नहीं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तुर्की मुर्दाबाद, तुर्की का सामान
सामान को बाइकआउट करो, तुर्की का सामान को बाइकआउट करो। हम लोग का पहलगांव में जो 26 बहनों को विधवा किया गया है, उसका बदला में मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसको पुनः समर्थन करते हुए आज हम लोग हिंदू भाइयों सब यहाँ एकत्रित हुआ। कहा पाकिस्तान को उचित जवाब देने के लिए सरकार का तरफ से जो पहल किया गया है उसको हम लोग हमें बहुत खुशी हुआ है और हम लोग पूरा समर्थन है। और पाकिस्तान को जो समर्थन कर रहा था तुर्की, आज हम लोग यहाँ एकत्रीकरण इसलिए किया है, जितना फल दुकान है वहाँ से सेब उब यहाँ आता है, हम लोग यहाँ का भारत का जो निवासी है, जमशेदपुर का जो निवासी है, हम लोग ये ठान लिया तुर्की का कोई भी सामान, कोई भी फल को हम लोग मार्केट में बिक्री होने नहीं देंगे, हम लोग खरीदेंगे नहीं। इसीलिए समस्त जमशेदपुर वासी को ये अनुरोध है, आप लोग तुर्की का एक एक चीज़ को बॉयकॉट कीजिए और तुर्की को बॉयकॉट कीजिए। जो बाहर जाते हैं वो लोग भी तुर्की जाना बंद कीजिए। तुर्की का सेब आता है उसको लेना बंद कर दीजिए। कुछ भी तुर्की का सामान आता है उसको उचित जवाब दिया जाए। जमशेदपुर शहर में नशाखोरी, अड्डेबाजी, छेड़खानी, सड़क पर अवैध पार्किंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एसएसपी किशोर कौशल के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस ने व्यापक पैदल मार्च किया। ये मार्च कदमा, सुनारी, साक्षी, बिष्टुपुर समेत कई थाना क्षेत्रों में किया गया। मार्च के दौरान सड़क किनारे खड़ी अवैध गाड़ियों और अड्डेबाजी में लिप्त लोगों को फटकार लगाई गई और सख्त चेतावनी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि नशाखोरी, अड्डेबाजी, छेड़खानी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि शहर को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस हर स्तर पर सतर्क है। पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने आम जनता से संवाद स्थापित किया और सहयोग की अपील की। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि अपराध नियंत्रण में जनता की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो लोग तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस अभियान में कई डीएसपी, थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहे। गश्त के दौरान पुलिस की उपस्थिति से क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया और स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। आज शहर में जो 17 थाना आते हैं उन सब में एक फ्लैग मार्च किया गया था। हर थाना प्रभारी और हर डीएसपी को स्टार्ट किया गया था, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के संग मैंने फ्लैग मार्च किया था कदमा मार्केट में पूरा। इसके बेसिकली मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ये कि पुलिस की प्रेजेंस दिखती है लोगों में, तो लोग सुनिश्चित होते हैं कि पुलिस का प्रेजेंस है तो वो सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं। सेकेंडली इसका ये होता है कि जब फ्लैग मार्च होता है तो उसमें ये निर्देश दिए जाते हैं। आज के भी फ्लैग मार्च में हमने इंश्योर किया कि जो कोई लोकल व्यवसायी हैं, लोकल जो लोग हैं, वो लोग भी आके हम लोग से बात करते हैं। हम लोग खुद उन लोग से पूछते हैं क्या क्या उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको थाना नहीं आना पड़े, ऐसा मान सकते हैं कि थाना ही उनके पास पहुंच जाता है, जिससे पुलिस की रीच भी बढ़ती है। एंड थर्ड ऑफकोर्स जो होता है, क्रिमिनल्स को जब ये दिखता है कि पुलिस एरिया में एक्टिव है, पेट्रोलिंग हो रहा है, पैदल गश्ती हो रही है, लोगों से बात चल रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जिससे उनमें एक डिटरेंस का इफेक्ट आता है, जिससे क्राइम कंट्रोल होता है। कोटका की रसुन चोपा में उद्यान विभाग द्वारा सुरक्षित फूलों की खेती को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की आय वृद्धि को लेकर ग्रीन हाउस का निर्माण किया गया था, जिसमें जरबेरा फूल की खेती के माध्यम से किसानों को स्वावलंबी बनाना था। मगर ग्रीन हाउस के निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण 11 महीने में ही पहले तूफान में 8,50,000 की लागत से बना ग्रीन हाउस धराशायी हो गया। वहीं किसान कमल कृष्ण मंडल ने बताया कि अब तक 5,000 का ही जरबेरा फूल बेच पाए हैं और मुझे इस उद्देश्य के साथ ग्रीन हाउस दिया गया था कि इसके माध्यम से हमारे जीवन स्तर में सुधार आ सके, मगर कार्य में घोर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण तूफान में पूरा ग्रीन हाउस बर्बाद हो चुका है। मेरा 1 बीघा खेत आज पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ 2 लोगों को देखभाल के लिए रखता था, मगर उद्यान विभाग द्वारा मजदूरी नहीं दिए जाने के कारण लोगों को नहीं रख पाए। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग को इस संबंध में लिखित दिया जाएगा ताकि इसका मुआवजा हमें मिल सके। बुझली काम करवार लोग आज के सकल बन चली गए जाबर दी दे
कृष्ण मंडल मेरा नाम पर ग्रीन हाउस बना था लाखों रुपये का, और ये आंधी में ऐसा मैंने उखड़ गया। कितना रोजगार किया? 4-5 हज़ार का फास्ट हम बेचे हैं। किस विभाग से बना है? उद्योग विभाग से। उद्यान मजबूती से बना था क्या? मजबूत से तो बोलना मुश्किल है, तो बना के चला गया हम लोग। वहीं सरायकेला ब्राउन शुगर जैसे जहरीले नशीले पदार्थ के कारोबार और सेवन का हब बन चुका है। आदित्यपुर क्षेत्र से अब इसका प्रसार सरायकेला नगर क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों और जिले भर में हो रहा है। सरायकेला सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके सेवन से भावी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में बन रहा है और इसकी चपेट में ग्रामीण क्षेत्र सहित सरायकेला नगर क्षेत्र के युवा पीढ़ी और स्कूली बच्चे भी आ गए हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल ब्राउन शुगर सहित शराब के अवैध कारोबार को बंद करवाने की मांग की है। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए विधायक प्रतिनिधि सनंद कुमार आचार्य ने बताया कि उन्हें लगातार इस असामाजिक कृत्य की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर भौतिक हाल जाना, जो बेहद ही चिंताजनक एवं सभ्य समाज के लिए कलंक सा प्रतीत हुआ। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां सहित झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक, कोल्हान प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त से जिला दंडाधिकारी सरायकेला खरसावां, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला खरसावां को पत्र लिखकर सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्राउन शुगर का धंधा जोरों पर जारी होने की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मिली जानकारी के अनुसार सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़िया, कोलाबीरा, सीनी, काकड़ा, घाघी, नारायणपुर एवं सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में ब्राउन शुगर का धंधा फल फूल रहा है, जिसकी गिरफ्त में आकर कई युवकों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और उनके परिवार भी तबाह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर अभिभावकों के बीच बृहद जन जागरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा और मामले पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। अवैध धंधा यहाँ पनप रहा है और इसको कौन सही दे रहा है? निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का थाना का बहुत बड़ा भूमिका होता है और उस थाना में जो बैठे हुए पदाधिकारी होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे रोक लगाए। पिछले दिनों जब हमें जानकारी मिली, लगभग हम स्कूलों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली, लगभग 10 स्कूल का हमने भ्रमण किया और 10 में से 8 स्कूल में उन्होंने अपना पहचान छुपा के रखने की शर्त पे हमें ये बताया कि आजकल स्कूल के बच्चे नशा करके स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम जब भी यहाँ नशे की बात करते हैं तो हमारी जो सोच होती है वो कहीं दूर तक रहती है, लेकिन इस बार हम इसको नहीं रोक पाए और हमने ये प्रण लिया कि नशा का जो कारोबार है सरायकेला क्षेत्र में, सरायकेला थाना क्षेत्र में, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में और जिला में जो भी नशा का कारोबार हो रहा है उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये आदित्यपुर से धीरे धीरे पूरा ग्रामीण क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि हमारे सरायकेला जैसे छोटे से नगर में भी इस ब्राउन शुगर का नशा का लत हो चुका है और इससे गिरफ्त में हमारे युवा पीढ़ी, हमारे स्कूल बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट सभी इसका नशा में अभी लत हुए हैं। और ऐसा ज्ञात हुआ भी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे आरका जैन कॉलेज है उस क्षेत्र में भी इसका काफ़ी जोर शोर से इस ब्राउन शुगर का कारोबारी चलता है। और लघु उद्योग भारती के प्रांतीय सम्मेलन में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत जमशेदपुर उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद ओम प्रकाश मित्तल ने कहा कि सरकार और संबंधित मंत्रालय तक समस्याओं को पहुंचाने की पहल करेंगे। इन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती देश भर में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों की हितैषी है। आज देश भर में 920 से भी अधिक इकाइयां कार्यरत हैं। लघु उद्योग भारती ने सर्वप्रथम उद्योग स्थापना को लेकर लैंड पॉलिसी देश भर में एक समान बनाने की मांग उठाई थी, जिससे उद्योग धंधे आसानी से स्थापित हो सके। ओम प्रकाश मित्तल ने कहा कि देश में बनाए गए जीएसटी टीम का ये हिस्सा रह चुके हैं।
इन्होंने जीएसटी नियमों में 250 से भी अधिक संशोधन उद्योग हित में करवाए हैं। सम्मेलन में मौजूद स्थानीय उद्यमी सुमित मेहता ने बताया कि कृषि उपकरण संबंधित औजार और उत्पादों का निर्माण करते हैं, जिसमें कृषि उपकरण निर्माण पर सरकार द्वारा इन्हें रियायत दी जाती थी। 18% जीएसटी चुकाना पड़ता है। वहीं चीन से भारी मात्रा में रॉ मटेरियल डंप होने से इसका प्रभाव उद्योग पर पड़ रहा है, जिसका नतीजा है कि कई उद्योग बंद हो रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लघु उद्योग भारतीय प्रदेश कमेटी के माध्यम से एक पत्र तैयार करे, जिसे वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि इन समस्याओं का निपटारा हो। सुलभ तरीके से ले पाते हैं। हमें गर्व है कि भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक संगठन उसका स्वागत है। उद्योग भारती का ये प्रांतीय सम्मेलन झारखंड का जो है उद्योग जगत के विकास के लिए, लघु उद्योगों के विकास के लिए, राष्ट्र को परम विभाग पहुँचाने के लिए हम सब उद्योग जगत की समस्याओं का समाधान निकालें, इसके लिए प्रांतीय सम्मेलन रखा गया। और इसी साल हमारा एक संघ का शताब्दी वर्ष है, तो उस उद्देश्य से पंच परिवर्तन जो है, पंच प्रण जो है, जिसके अंदर सामाजिक समरसता है, शव का जागरण है, कुटुंब प्रबोधन है और अनुशासन, नागरिक कर्तव्य है, पर्यावरण है, इस सब के ऊपर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसके ऊपर ध्यान रखते हुए ये सब जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी उतारें, उद्योग जगत के लोग भी इसको प्रैक्टिकली समाज के लिए उतारें। इसीलिए ये लघु उद्योग भारती का आज टाटा नगर के अंदर सरायकेला में लघु उद्योग भारती का प्रांतीय सम्मेलन है। जमशेदपुर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश साहू के नेतृत्व में सोमवार को साकची बड़ा गोलचक्कर के समीप झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, उपाध्यक्ष संजय पांडे, सचिव सौरभ तिवारी एवं पूरी टीम की जीत की खुशी में लड्डू का वितरण किया गया। इस मौके पर राकेश साहू ने कहा कि क्रिकेट प्रतिभाओं को अब बेहतर मंच मिलेगा और झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक रोशन होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ जीत का जश्न मनाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रिंस सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश झा, बलदेव सिंह, युवा कांग्रेस के महासचिव कमलेश साहू आदि मौजूद थे। खिला दे। संजय पांडे उपाध्यक्ष बने क्रिकेट एसोसिएशन के। युवा कांग्रेस के द्वारा साक्षी बड़ा गोलचक्कर में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव एवं उपाध्यक्ष संजय पांडे, साथ ही जमशेदपुर के सौरभ तिवारी जी के अन्य उनके टीम के द्वारा जो मनोनीत किया गया है संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर लड्डू वितरण कर रहे हैं और यही हम लोग कामना कर रहे हैं कि ऐसे योद्धा के बनने से पूरा क्रिकेट एसोसिएशन का नाम होगा और आने वाले दिन में झारखंड से जैसे सौरभ तिवारी ने अपना नाम रोशन किया, इसी प्रकार से और भी अन्य क्रिकेट जो प्रेमी है, जो खेलते हैं, उनके लिए अच्छा भविष्य का संदेश देगा यह टीम। आज हम लोग उसके उपलक्ष्य में साक्षी गोलचक्कर में लड्डू बांटे हैं, एक दूसरे को लड्डू वितरण किए हैं और आने वाले दिन में हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अजय नाथ सहदेव जी, संजय पांडे जी हमारे कांग्रेस के नेता भी हैं और इन्हीं के बनने पर आज हम लोग यहाँ पर लड्डू वितरण कर रहे हैं। राकेश साहू, प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस। यहाँ पर हमारे राकेश साहू के अध्यक्षता में यहाँ पे साक्षी चौराहा में खड़ा होकर के लड्डू बांट रहे हैं। बात ऐसा है कि आज हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेता हैं संजय पांडे जी उपाध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष भी हमारे अजय नाथ सहदेव जी बने हैं। और बड़ी गर्व की बात ये भी है कि हम लोग के शहर के लड़का सौरभ तिवारी वो भी सचिव बने हैं झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में। आज हम सभी उसी में जो है यहाँ पे आम लोगों के बीच में लड्डू वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। अपना परिचय। प्रिंस सिंह, सचिव झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।